नमस्कार बच्चों। मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी चौपाई और दोहा लेकर आपके समक्ष हूँ। तो पहले इस चौपाई को पढ़ते हैं, फिर अर्थ बताते हैं। चौपाई है। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुरु बिन रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही। मिलै न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। और बढ़त देख जलि संबचन, बोले रघुकुल भानु। बच्चों, इसमें लक्ष्मण की जो बातें हैं, जब बिल्कुल एकदम उच्च पराकाष्ठा पर पहुँच गई, वार्तालाप लक्ष्मण और परशुराम के बीच की, और कौशिक के मध्यस्थता करने पर भी समस्या का जब निदान नहीं हुआ, तब जो आखिर अंत प्रसंग है उसका देखो क्या वर्णन है। कि पहले तो शब्दों को देखो आप, कि विदित यानी जानता है, और फिर है उरिन यानी ऋण से, उरिन यानी ऋण से मुक्त, और नीके यानी अच्छे, और गुरु ऋण यानी गुरु के ऋण, और सोच यानी चिंता, और जी यानी मन, और काढ़ा यानी निकालना, और ब्याज, ब्याज यानी आप कर जानते, इंटरेस्ट जानते हैं, ब्याज। और बड़ बाढ़ा यानी बढ़ जाना, आनी यानी आना, और व्यवहार यानी व्यवहार। और आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे कहे यानी कहना, और लखन यानी लक्ष्मण, और मुनि परशुराम, अशील यानी मर्यादा, और तुम्हारा तो आप जानते हैं। और को नहीं जानत विदित, विदित यानी जानना, और संसारा यानी संसार। और माता पिता ही उरिन, उरिन यानी उरण हो जाना, भय नीके, और गुरु बिन रहा सोच बड़ जी के। और गुरु बिन यानी गुरु का ऋण, और सोच यानी सोचना, और बड़ जी के यानी बहुत अधिक। और देखो दोनों पंक्तियों का अर्थ देखो, कि लक्ष्मण जी चूँकि बहुत क्रोध में आ गए थे, तो उन्होंने परशुराम से कहा कि ऐसा है, मुझे पता है। कहे लखन, लक्ष्मण ने कहा कि मुझे पता है कि आप कितने शीलवान हैं, आपके शील यानी मर्यादा के बारे में मुझे पता है। आपकी इस मर्यादा को तो संपूर्ण संसार जानता है। कैसे? माता ही पिता ही उऋण भय नीके, कि कैसे आप माता और पिता के ऋण से उऋण हुए थे। माता और पिता का ऋण क्या है बच्चों? कि परशुराम जब बाल्यावस्था में थे, परशुराम 4 भाई थे। तो जो उनकी माता का नाम रेणुका था और पिता का नाम जमदग्नि था। तो जमदग्नि एक बार जब बाहर गए हुए थे, तो उनकी पत्नी रेणुका जल विहार कर रही थी। इसी दौरान उन्हें किसी मतलब जब जमदग्नि वापस आए, तो वो उनको अनुचित अवस्था में देख करके बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अपनी माता का वध कर दो। तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों से कहा, लेकिन 3 पुत्रों ने, बड़े 3 पुत्रों ने वध नहीं किया। लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए माँ रेणुका का वध कर दिया। तो
जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए कि उनके पुत्र ने उनकी बात मानी। फिर उन्होंने परशुराम से कहा कि ऐसा है कि तुम मुझसे वरदान मांगो। पहले भी ऋषि मुनियों के पास इतनी ताकत होती थी कि वो वरदान देती थी। तो उन्होंने कहा तुम मुझसे वरदान मांगो। तो परशुराम ने वरदान मांगा कि मेरी माता को जीवित कर दिया जाए। और जो उनके तीनों बड़े भाई थे, तो उन जमदग्नि जब क्रोधित हुए तो उन अपने तीनों पुत्रों को, बड़े पुत्रों को उन्होंने ये अभिशाप दे दिया कि उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वो भूल जाएंगे सारी चीज़ें। तो जब ये बात परशुराम को पता चली और जब पिता उनके प्रसन्न हुए, जमदग्नि ने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग लो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरे तीनों भाइयों की बुद्धि भी, मतलब स्मरण शक्ति भी वापस आ जाए। तो उन्होंने, परशुराम के पिता ने, जमदग्नि ने आशीर्वाद दिया और परशुराम की माता भी जीवित हो गई और उनके तीनों भाई भी पुनः अपने यथावत स्थिति में आ गए। तो अब लक्ष्मण ने थोड़ा व्यंग्य के रूप में कहा कि मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था, तो वो उसको व्यंग्य के रूप में उन्होंने कहा कि माता पिता ही ऋण भय नीके, कैसे आप माता और पिता के ऋण से आप मुक्त हुए हैं ये मुझे पता है। और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब आप गुरु के ऋण को सोच करके आपका जो मन बेचैन हो रहा है, व्यग्र हो रहा है, तो आप ऐसा करिए कि 100 जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसे आप मेरे ही सिर या मेरे ही माध्यम से उतारना चाह रहे हैं। मेरे माथे काढ़ा मैंने मेरे सिर पे, जैसे होता है ना, कहते कि सारा दोष पे आप मेरे ही सिर मढ़ दे रहे हैं या मुझसे ही आप बदला ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस दोष को आप मेरे ही सिर यदि मढ़ना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो ठीक है। 100 जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ा। तो इसलिए आप इस कार्य को जल्दी से कर डालिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेगा इसका ब्याज बढ़ता जाएगा। जैसे पैसे का किसी से आप ऋण लीजिए, तो यदि आप उसको नहीं चुका पाते हैं तो ब्याज दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो इसी तरह लक्ष्मण ने भी कहा कि आप जो ये गुरु ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं, इसको आप तत्काल ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये निरंतर ब्याज बढ़ता जाएगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, उन्होंने कहा कि जो भी व्यवहार है इसे आइए और तुरंत इसे पूरा करिए। और तुरंत देव में थैली खोली, आप बताइए मुझे कितना देना है, आपका कितना व्यवहार बनता है, कितना आपका देना है मुझे, आप अपना बताइए, मैं अभी दे करके अपनी थैली खोल करके उस ऋण को मैं चुकता कर दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण का इतना कहना था कि परशुराम बहुत और क्रोध में आ गए। अरे ये लक्ष्मण इतनी बातें हमसे कर रहा है, मुझसे मतलब मुझसे अपना मूल्य चुकाने की बात कर रहा है। और तो फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण के इस कटु वचन को सुन करके उन्होंने अपने कुठार यानी फरसे को सुधारना, ठीक करना शुरू कर दिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, मतलब उनका ऐसा रूप था कि वो लक्ष्मण को के ऊपर सीधे प्रहार कर देंगे। तो सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परसु दिखावह मोही, जो भृगुकुल का जो मतलब परशुराम के लिए कहा कि भृगुकुल का जो है, भृगुकुल के जो मुनि है, मुझे अपना परशु यानी फरसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। तो विप्र विचारी बचौन नृप द्रोही, तो ये भी बात सुन लें कि विप्र यानी ब्राह्मण समझ करके अभी तक ये बचे हुए हैं। नृपद्रोही यानी राजाओं के द्रोही। तो राजा द्रोही यानी क्या है? क्षत्रिय वंश का कुलनाश किया, क्षत्रिय वंश का कई बार परशुराम ने विनाश किया था। तो उसी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये राजाओं के द्रोही हैं, जो नृपद्रोही हैं, ये अभी तक इसलिए बचे हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है, विप्र है, ब्राह्मण है, इसलिए हमने इनको छोड़ा है। जैसा कि पहले इन्होंने बताया था कि हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण, मुनि और भक्त पर हाथ नहीं उठाते हैं, तो उसी कारण ये बचे हुए हैं। मिले न कभू सुबठ रन गाढ़े, और यदि इनके अंदर इतनी क्षमता और ताकत है कि कभी युद्ध क्षेत्र में हमसे मिलें। मिले न कबहू सुभट रण, ये जो वीर हैं, योद्धा है, सुभट यानी वीर, रण यानी रण क्षेत्र यानी लड़ाई के मैदान में यदि ये मिलें तो हम इनको बताएं। ये तो
द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ये द्विज देवता जो है तो घर ही में अपना बखान किए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अपने मुख खुद अपनी प्रशंसा करना, या अपने घर में तो सभी शेर होते हैं, तो लक्ष्मण ने भी कहा कि अपने घर में ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये हमसे युद्ध क्षेत्र में मिले तब हम इनको बताएं। अनुचित कह सब लोग पुकारे। अब लक्ष्मण की ये बात सुन करके सभी कहने लगे, ये तो अनुचित है, ये तो अनुचित है, ये ठीक नहीं है, आप परशुराम से ऐसी बातें कर रहे हो। तो सारी सभा में जब ये सब हाहाकार मचने लगा, तब रामचंद्र जी धीरे से उठे, रघुपति यानी रामचंद्र जी धीरे से उठे और उन्होंने क्या किया, इशारे से, सय नहीं है ना, इशारे से लक्ष्मण की ओर गर्दन घुमाई। निवाड़ा यानी घुमाना, देखना, निवाड़ा यानी झुकाना होता है। तो लक्ष्मण की तरफ गर्दन झुका के मतलब नहीं किया कि ऐसा तो मत करो। और तो फिर उन्होंने कहा, लखन उतर आहुति सरिस, और जो लक्ष्मण का उत्तर था, सरिस भृगुवर कोप कृशान, तो जो लक्ष्मण का की जो बात थी या लक्ष्मण का जो संवाद था वो आग में घी का काम कर रहा था। मतलब क्रोध रूपी आग में घी का काम, कृशान यानी आग, तो आग में घी का काम कर रहा था। लखन उत्तर आहुति सरिस, तो लक्ष्मण का उत्तर था वो भृगुवर को यानी परशुराम की क्रोध में आग में घी का काम कर रहा था। कृशान मतलब अग्नि होता है। अब बढ़त देख जल सम बचन, जब वो अग्नि बहुत ज़्यादा, क्रोध की अग्नि बहुत ज़्यादा फैलने लगी, तब रामचंद्र जी ने क्या किया, उसमें रघुकुल भानु, रामचंद्र जी हैं रघुकुल के वंश के, रघुकुल के सूर्य जो हैं, उन्होंने क्या किया, जल सम वचन, जल सम वचन यानी बहुत ही मधुर वाणी, बहुत ही विनम्र वाणी में उन्होंने उठ करके परशुराम को समझाने की बात किया, परशुराम के समक्ष खड़े हो गए। बढ़त देख जल सम वचन, ऐसा वचन बोला कि जो उस जलते हुए क्रोध की अग्नि को शांत करे। तो इस तरह बच्चों इस पद का, इस दोहे का ये अर्थ है। और प्रश्न बच्चों जैसे प्रश्न में लिख सकते हो कि लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया, तो लिख सकते हो कि लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा कि संसार में ऐसा कौन है जो आपके शील स्वभाव से परिचित नहीं है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं और अब आप गुरु ऋण से भी मुक्त हो लीजिए। क्यों आप इस मन को, ये इस बात को अपने मन में लेकर क्यों रखें। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ किस गुरु ऋण की बात हो रही है। तो गुरु ऋण क्या था कि परशुराम के गुरु जो शिव थे, और शिव से एक बार परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो शिव जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में शेषनाग का मस्तक ही मांग लिया। तो फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, अतः लक्ष्मण जी उसी गुरु ऋण से मुक्त होने का उपाय अपने मस्तक को काटने के रूप में बता रहे हैं। मतलब परशुराम के गुरु शिव थे, शिव से एक बार परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो तब शिव जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में शेषनाग का मस्तक ही मांग लिया था। और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, तो अतः जो है लक्ष्मण जी उसी गुरु ऋण से मुक्त होने का उपाय मस्तक को काटने के रूप में बता रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। कुछ इस रामलक्ष्मण परशुराम संवाद में कुछ पंक्तियाँ जिसमें अलंकार है जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन पंक्तियों का मैं आपको बता दे रही हूँ। अलंकार से आप जरूर कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में हर तरह से पूछे जा सकते हैं, पद में भी पूछे जा सकते हैं या प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, बालक बोली बधो नहीं तो ही। तो बालक बोल बधो नहीं तो ही में क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और अगला है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। सम आया है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें उपमेय वचन की उपमान कुलिस से समानता दिखाने की बात की गई है। और कोटि कुलिस में आप अनुप्रास अलंकार भी बता सकते हैं। फिर अगला है, तुम तो हाँ कालु हाँ को जनु लावा। जनु शब्द का प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
बच्चों में जहाँ जनु मनु जानो मानो ये शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बार बार मुहि लागी बुलावा, बार बार शब्द की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और फिर अगला है बच्चों, लखन उतर आहुति सरिष अभृगुवर कोप कृशान में उपमावाचक शब्द सरिष शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और यहाँ पे लखन उतर जो है उपमेय है और आहुति उपमान है। अब भृगुवर कोप कृशानु में भृगुवर कोप यानी भृगु मतलब मुनि का क्रोध, भृगुवर कोप और कृशानु में अभेद दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार। ठीक है, भृगुवर कोप कृशान में भृगुवर कोप रूपी अग्नि, तो रूपक अलंकार, रूपी आए तो रूपक अलंकार। बढ़त देख जल सम वचन, तो बढ़त देख जल सम आया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। यहाँ उपमेय वचन है और जल जो है उपमान है। अब बोले रघुकुल भानु में रघुकुल और भानु में अभेद दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वहाँ होता है बच्चों जहाँ उपमेय उपमान को मान लिया जाता है। जैसे चांद सा मुख ना कह करके चांद ही मुख कह दिया जाए, चंद्र रूपी मुख कह दिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार होगा। इसके अतिरिक्त आप अनुप्रास अलंकार के उदाहरण तो यदा कदा आपको पूरे पाठ में मिल ही जाएंगे। और बाकी जितने भी इसमें अंत वाले शब्द हैं सारे मेल वाले शब्द हैं, जिनका लयात्मकता है, इनमें तुकात्मकता है, तो इसलिए यहाँ पे सब में लगभग अनुप्रास होगा। और भाषा अवधि है और बहुत ही गेयता से परिपूर्ण। धन्यवाद।